अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत शहर हैदराबाद में आज गणेश जुलूस और जुमे के पेश नज़र शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी अख्तियार की जा रही है। शहर में गुज़श्ता दिनों पेश आए वाक़यात के बाद और एक रुकने असम्बली के गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद इसकी हिरासत और इसके हामियों की जानिब से बंद और एहतजाज पुलिस को मज़ीद चौकस कर दिया है। शरपसंद शहर के माहौल को बिगाड़ने की मुतअद्दिद कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पहले से बहुत ज़्यादा अलर्ट है। आज शहर हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में गणेश विसर्जन जुलूस के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और ट्रैफिक तहदीदात आयद की गए। दोनों शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों में आज 9 सितंबर को गणेश जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस जिन रास्तों से गुजर रहा है, इन रास्तों पर वाक़ मसाजिद को कपड़ों से ढांक दिया गया है। जुमेरात की रात देर गए से ही सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और स्पेशल ब्रांच के सीनियर अहदेदारों के हमरा पुराने शहर के इलाके चार मीनार के अलावा मौज़म जाही मार्केट और विसर्जन पॉइंट्स का दौरा किया। शहर हैदराबाद में तकरीबन 9,523 मूर्तियां बिठाई गई हैं। बालापुर से हुसैन सागर तक जुलूस के 19 किलोमीटर के रास्ते पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 24,132 पुलिस मुलाजमीन और 122 प्लाटून्स मुतय्यन किए गए हैं और CCTV कैमरों के जरिए जुलूस पर नज़र रखी जा रही है। इंतजामात में क्विक रिस्पॉन्स टीम, डॉग स्क्वाड, एंटी चेन स्नैचिंग टीमें, शी टीम्स को भी मुतय्यन किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने गणेश मंडपों के मुंतज़मीन और शहरियों से पुलिस के साथ ताउन की ख्वाहिश की है। दूसरी तरफ हैदराबाद के उलमा भी पुलिस से भरपूर ताउन कर रहे हैं। हैदराबाद में उलमा और तंजीमों के जिम्मेदारान ने मुसलमानों से अपील की है कि वो आज यानी जुमे की नमाज अपने मोहल्लों के मसाजिद में अदा करें। उन्होंने मुसलमानों से सब्र का मुजाहरा करने की अपील की। उलमा का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर शहर में गणेश विसर्जन के आखिरी दिन के दौरान इश्तियाल अंगेजी का बाअस बन सकते हैं। उन्होंने मुतफ़क़ा तौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो अपने इलाकों की मुकामी मसाजिदों में नमाज अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया की क्वीन एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इन्हें हमारे वक्त की अजीम शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने अपने मुल्क और लोगों को मुतासिरकुन क़यादत फराहम की थी। उन्होंने अवामी ज़िंदगी में वक़ार और शाइस्तगी का मुज़ाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2015 और 2018 में UK के मोदी के दौरे के दौरान क्वीन एलिज़ाबेथ दुअम के साथ यादगार मुलाकातें हुई थी। मैं इनकी गर्मजोशी और सखावत को नहीं भूलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिकमत के तरीक़ों से इस्लामी तरीक़ों का तकाबुल मुनसिफाना नहीं है, क्योंकि वो मुल्क की तहजीब से जुड़े हैं। अदालत ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले में दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो मुस्लिम और सिख मजहबी तरीक़ों का तकाबुल ना करें। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी हटाने से कर्नाटक हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर दलाइल की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिकमत के 5 काफ यानी कैश, कड़ा, कंगा, कच्चा और करपान मरूज है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच ने इस वक्त ये रिमार्क किया जब एक दरख्वास्त की तरफ से पेश हुए वकील ने सिकमत और पगड़ी की मिसाल दी। बेंच ने कहा कि सिकमत के तरीक़ों या हुकूक से तकाबुल मुनसिफाना नहीं है। अदालत ने दस्तूर के आर्टिकल 25 का हवाला दिया और कहा कि इसके ज़रिए सिखों को करपान रखने की गुंजाइश है। दस्तूर के आर्टिकल 25 का ताल्लुक़ मजहब की तबलीग अमल की आज़ादी से है। बेंच ने कहा कि इन तरीक़ों का तकाबुल मत कीजिए, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा अरसे से इन्हें तस्लीम किया गया है। एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट निज़ाम पाशा ने कहा कि आर्टिकल 25 में सिर्फ किरपान का जिक्र किया गया है, दूसरे काफ का नहीं। जिस पर बेंच ने कहा कि बड़ा करम सिकमत से मुआवजा ना मत कीजिए और दलाइल की समाअत के दौरान एडवोकेट पाशा ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में कुरान मजीद की बाज़ आयात और तफसीर का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद हर दौर के लिए है और ये कहना गलत है कि कुरानी आयत फरसुदा हो गई है और ये गुस्ताखी के करीब कलेमात है। एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने बेंच को बताया कि रियासत कर्नाटक ने कहा है कि अगर तालिबात हिजाब पहनकर आएँ तो दूसरों की दिल आज़ारी होगी, लेकिन ये पाबंदी की वजह नहीं हो सकती। रियासत बिहार के ज़िला नवादा में दरिया का पानी उतरने पर एक मस्जिद नमोदार हो गई है, जो कि 30 साल कबल डैम बनने की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गई थी। मस्जिद अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। डिडेली सियासत के मुताबिक चंदोली गांव में खुश्क साली के बाद दरिया का पानी खुश्क हो गया, जिसके बाद फुलवारिया डैम का जुनूबी हिस्सा खाली होने से वहां एक मस्जिद उभर कर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ही लोगों को दरिया से मस्जिद नमूदार होने की इत्तला मौसूल हुई, इसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया है। मस्जिद के दीदार के लिए कई किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और मस्जिद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मुकामी बाशिंदगान का कहना है कि इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है और ये अपने
फ़न तामीर के एतबार से 600 साल कदीम लगती है, जबकि कुछ का कहना है कि यह मस्जिद 20वीं सदी में बनी थी। ताहम 1985 में फुलवारा डैम की तामीर के बाद मस्जिद ज़ेर-ए-आब आ गई थी। मस्जिद 30 साल ज़ेर-ए-आब रहने के बावजूद ताहाल जुंग की तुंग मौजूद है और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक यह मस्जिद तकरीबन 30 फीट बुलंद है और इस पर एक बालाई देदजेब गुंबद भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि पहले जब कभी पानी की सतह कम होती थी तो मस्जिद के गुंबद का एक हिस्सा नजर आने लगता था, जो डैम में पानी भरने से दोबारा गायब हो जाता था। लोगों का कहना है कि 1979 में फुलवारा डैम की तामीर पर काम शुरू होने से कबल यहाँ बड़ी आबादी रहती थी, जिन्हें डैम की तामीर के बाद बेदखल किया गया था और यह पूरा इलाका हुकूमत ने तहवील में ले लिया था। हुकूमत ने इस जगह के बदले वहाँ की आबादी को हरदिया गांव में मुंतकिल कर दिया था। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने एक मुतनाज़ा रिमार्क्स में कहा है कि हिंदू मुनाफिक होते हैं क्योंकि वो गायों को दूध देना बंद करने पर छोड़ देते हैं। उन्होंने नर्मद जिले के राजपीपला टाउन के करीब एक गांव कोयचा में कुदरती काश्तकारी के मौजू पर सेमिनार में किसानों से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप गाय को गौ माता कहते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसके माथे पर तिलक लगाते हैं, लेकिन जब वो दूध देना छोड़ देती है तो आप इसे तर्क कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1 होता है। उन्होंने कहा कि पहले आपको गौ माता समझना चाहिए, इसे एक वजह से गौ माता कहा जाता है। पहले इसे समझिए, फिर इसकी इज्जत कीजिए। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने जुमेरात की दोपहर राजस्थान के अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। वो सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान दरगाह पहुंची और इनका सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया गया। दरगाह के खादिम सैयद कलीमुद्दीन ने बताया कि शेख हसीना की जानिब से एक चादर चढ़ाई गई और दोनों मुल्कों में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। उन्होंने दरगाह में तकरीबन 1 घंटा गुजारा। प्रोटोकॉल के मुताबिक इस वक्त दरगाह के अहाते में कोई दूसरा ज़ायर नहीं था और इलाके में बाजार बंद थे। सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को कई दरख्वास्तों पर समाअत करेगी, जिनमें सीएए की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज किया गया है। इस तरमीमी कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को शहरियत दी जाएगी। इस कानून पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को दरख्वास्तों पर मरकज़ को नोटिस जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बताया गया है कि चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट पर मुश्तमिल बेंच 220 दरख्वास्तों पर पीठ को समाअत करेगी। इनमें एक दरख्वास्त इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दाखिल की है। कोरोना वायरस की वजह से इस मामले पर मुकम्मल बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी थी। मौरी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि वो और बिहार, झारखंड के इन हम मनसब 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए कई दीगर अपोजिशन जमातों के साथ हाथ मिलाएंगे। पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने, जो तृणमूल कांग्रेस की सरबराह भी हैं, इदा किया कि बीजेपी को इसके घमंड और अवाम के गुस्से की वजह से मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई दीगर 2024 में मुत्तहिद होंगे। तमाम अपोजिशन जमातें बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हाथ मिलाएंगे। हम सब एक तरफ होंगे और बीजेपी दूसरी तरफ होगी। 300 नशिस्तों का बीजेपी का घमंड इसे ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में खेला होबे होगा। मुंबई धमाके केस के मुजरिम याकूब मेमन की खबर की तज़यिनकारी, खूबसूरती और लाइट्स लगाने पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इस मामले पर सियासी हलकों की जानिब से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। एक तरफ बीजेपी की जानिब से इस मामले में शिवसेना पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वहीं शिवसेना ने बीजेपी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौरान मेमन की नाश रिश्तेदारों के हवाले किसके इशारे पर की गई थी। बीजेपी लीडर राम कदम ने याकूब मेमन की खबर की तस्वीर ट्वीट करके साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि ये याकूब मेमन की खबर को उद्धव ठाकरे के आशीर्वाद से सजाया गया था। राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को मुंबई के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्द की खबर को खूबसूरत बनाना गद्दारी है। बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ दूसरी का इंतकाल हो गया है। वो 96 साल की थी। मलिका गुज़िश्ता कई दिनों से बीमार चल रही थी। जुमेरात को इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बकिंघम पैलेस ने बयान जारी करके बताया कि क्वीन एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही। इनका बाज़ाब्ता ऐलान देर रात तकरीबन 11 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक किया गया। क्वीन एलिजाबेथ दूसरी की मौत के बाद इनके बेटे और प्रिंस चार्ल्स को बरतानिया का राजा बनाने का ऐलान कर दिया गया है। गम की इस घड़ी में पूरा शाही कुंबा एक साथ स्कॉटलैंड में है। वज़ीर के मलिका एलिजाबेथ दूसरी के शौहर प्रिंस फिलिप का पिछले साल ही इंतकाल हुआ है। प्रिंस फिलिप ने 9 अप्रैल 2021 को 99 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। प्रिंस फिलिप भी तवील अरसे से बीमार चल रहे थे।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंदर रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स, एसपीज और आला ओहदेदारों को 17 सितंबर को मनाए जाने वाले तेलंगाना यौम कौमी यकदहती की इफ्तिताई तकरीब के लिए तमाम इंतजाम की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, एसपीज और दीगर ओहदेदारों के साथ इन तकारीब के इंतजाम का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस माह की 16 तारीख को तमाम हलकों में तकरीबन 15,000 अफराद के साथ रैली निकाली जाए, बाद जलसे-आम मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले को 10,000 कौमी परचम और 50 बड़े झंडे फराहम किए जाएंगे। प्रोग्रामों के इंतजाम और निगरानी के लिए हर हलके के लिए एक सीनियर ओहदेदार को नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करने की हिदायत दी गई है। टीआरएस हुकूमत पर एक और मरतबा तनकीद करते हुए गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इल्ज़ाम लगाया कि कई मरतबा गवर्नर के ओहदे की तौहीन की गई। गवर्नर के तौर पर 3 साल की तकमील के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत प्रोटोकॉल पर अमल न करते हुए खातून गवर्नर के खिलाफ इम्तियाज़ कर रही है। यहाँ तक कि यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराने और खिताब करने के मौके से इन्हें महरूम रखा गया। अवाम तक रसाई हासिल करने इनकी कोशिशों में रुकावटें पैदा की जा रही है। उन्होंने मदऊ किए जाने के बावजूद राजभवन न आने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तारीख में ये बात रकम होगी कि किस तरह खातून गवर्नर के साथ रवैया इख्तियार किया गया। शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का सिलसिला आज रात देर गए तक भी जारी रहा। कई मुकामात पर पानी जमा हो गया। सड़कें बारिश की वजह से खराब हो गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक भी जाम हो रही है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद मूसा नदी के अतराफ रहने वालों को एहतियाती तौर पर चौकस रहने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत के कई अजला और हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी रियासतों में मुस्लिम नामों की तब्दीली की मुहिम का असर हैदराबाद में भी देखा जा रहा है। तेलंगाना में कदम जमाने बीजेपी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर का ऐलान किया और अब हुसैन सागर को विनायक सागर का नाम दिया गया। सोशल मीडिया पर बीजेपी और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति से हुसैन सागर का नाम तब्दील करने पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। हर साल गणेश जुलूस के मौके पर उत्सव समिति ने भाग्यनगर, विनायक सागर जैसे नामों के इस्तेमाल का आगाज किया। हद तो ये हो गई है कि जुलूस के इस्तकबाल के मौजम जाही मार्केट को विनायक चौक के नाम से पुकारा जा रहा है। बीजेपी और उत्सव समिति ने सोशल मीडिया के जरिए मुहिम छेड़ रखी है ताकि अवाम हुसैन सागर पहुंचकर मूर्तियों का विसर्जन करें। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करके पीओपी से तैयार मूर्तियों के विसर्जन को रोकने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी और उत्सव समिति के सख्त मौक़िफ़ को देखते हुए हुकूमत ने खामोशी अख्तियार कर ली और बल्दिया की जानिब से विसर्जन के इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी और उत्सव समिति ने चलो विनायक सागर के उन्वान से सोशल मीडिया पर अपील की है। अवाम और ख़ास तौर पर सेकुलर जहनियत वाले अफराद ने नामों की तब्दीली पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर गलत व बेबुनियाद और गैर मुसद्दक़ा खबरों को वायरल करने पर सख्त कार्रवाई का हैदराबाद पुलिस ने इंतबाह दिया है। 2 दिन कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक नौजवान ने खुद को राजा सिंह का भांजा जाहिर करते हुए दावा किया था कि इसने अपना मजहब तब्दील करते हुए इस्लाम कबूल किया है और ये वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अंदरून 24 घंटे वायरल हो गया था, जिस पर पुलिस ने अज़खुद कार्रवाई करते हुए पुराने शहर के एक कांग्रेस लीडर ईसा मिस्री और खुद को राजा सिंह का भांजा जाहिर करने वाले शख्स के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने वाले काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज़ मवाद सोशल मीडिया पर गश्त कराने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। वाज़ेह के शहर हैदराबाद में कई एक यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं जिनको ये भी इल्म नहीं है कि कौन सी न्यूज़ दिखानी चाहिए कौन सी नहीं। जो भी न्यूज़ व्हाट्सएप पर गश्त करती है इसे इन यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए बग़ैर तस्दीक़ के वायरल कर दिया जाता है। पुलिस की जानिब से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कई एक सोशल मीडिया चैनल्स के जिम्मेदार पुलिस की मुखबिरी में मुलविस हैं। इसी वजह से पुलिस की सरपरस्ती इन चैनल्स के जिम्मेदारों को हासिल है। इन सब पर शहर के बाशऊर लोगों की क्या नजरिया है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आप इससे मुत्तफिक है या नहीं। रुकन असेंबली चन्नान गुट्टा व कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए इनके हल्के इंतखाब चन्नान गुट्टे में तरक्याती कामों के सिलसिले में तफसीली नुमाइंदगी की। हल्के में मजीद 2 नए फ्लाईओवर्स की तामीर, सड़कों और नालों की तोसी के कामों में तेज़ी, स्टेडियम्स की तामीरात की जल्द तकमील के अलावा बारिश की वजह से ख़राब सड़कों की तामीर जदीद का उन्होंने मुतालबा किया। कायदे मजलिस ने कशिश गार्डन DRDL से मेट्रो फंक्शन हॉल बाबा नगर तक एक और फ्लाईओवर की तामीर की तजवीज़ पर तेज़ी से पेशरफ्त करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि गुंजान आबादी इलाके में ट्रैफिक के आसानी से बहाव के लिए एक और फ्लाईओवर का होना ज़रूरी है।
इसी तरह बंडलागुड़ा हाशमाबाद के पास भी एक फ्लाईओवर तामीर की उन्होंने तजवीज़ पेश की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इनकी नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली चंदानगुट्टे में कई मुकामात पर सड़कों की तोसी के काम शुरू किए गए हैं। माओइस्ट के साबिक नजरिया साज और इनकलाबी शायर गदर इम्कान है कि आइंदा साल मुनक्किद शुदनी असेंबली इलेक्शन से कबल कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। समझा जा रहा है कि CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की ख्वाहिश पर इनकलाबी शायर गदर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया है। भट्टी विक्रमार्का ने इनकलाबी शायर गदर से ख्वाहिश की थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं और सियासत में फाल किरदार अदा करें। CLP कायद ने गदर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की ख्वाहिश की, जिस पर साबिक कम्युनिस्ट कायद ने इस बात का तयक़ुन दिया कि तेलंगाना में यात्रा के दाखिल होने के बाद वो ज़रूर भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे।